my dear lovely students. Today we are going to learn a new chapter which is called Nutrition in Plants. So before going to start the new chapter, I just want to ask one question कि जब हम फूड खाते हैं तो फूड में हम क्या क्या खाते हैं? फूड तो सभी खाते हैं. क्या क्या खाते हैं हम फूड में भाई? फूड में हम खाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फूड. जैसे हम खाते हैं दाल, जैसे हम खाते हैं राइस, सब्जी, मिल्क, एग, पनीर, सैलड. बहुत सारे फूड जब हम खाना खाते हैं तो हमारे प्लेट में रखे रहते हैं. ठीक है. तो व्हाट डज दीज फूड कंटेन्स? ये जो फूड है जो हम खाते हैं उसमें क्या क्या कंटेन होता है? जस्ट रिकॉल इट. आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था. यस. जो हम फूड खाते हैं वो फूड कंटेन करता है न्यूट्रिएंट्स. डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करता है. वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? फैट्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है और विटामिन्स हैं, मिनरल्स है, फाइबर्स है. तो जो डिफरेंट तरीके के जो फूड जो है, जो कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स. अंडरस्टूड? तो न्यूट्रिएंट्स जो है दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. जो भी फूड हम खा रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में खा रहे हैं. कुछ हम फैट खाते हैं, कुछ हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं. तो ये क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट ऑफ फूड. जो हम फूड खा रहे हैं दैट गिव्स अस व्हाट? क्या देते हैं वो हमें? एनर्जी देते हैं. उनसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. एनर्जी जब हम लेते हैं तो हम क्या कर पाते हैं? हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट तरीके की वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म कर पाती है. हम चल सकते हैं, हम डांस कर सकते हैं, हम गाना गा सकते हैं, हम जंपिंग कर सकते हैं, हम रनिंग कर सकते हैं. कुछ भी हम जो करेंगे वो हमें उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. तो जो बॉडी है वो इनसाइड और बॉडी ऑल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन. जैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, बॉडी में जो खाया वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें जो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? फूड चाहिए. क्या चाहिए? फूड चाहिए. तो जो भी ऑर्गेनिजम्स है, इधर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स, वो सब को एनर्जी चाहिए. उन सबको एनर्जी के लिए उनको क्या चाहिए? फूड. क्योंकि फूड ही हमें क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो द कंपोनेंट ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. अभी बताया आप लोगों को कि जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड है वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज, ये सारे क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं. नेक्स्ट आता है आपका द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू डू डिफरेंट वाइटल फंक्शंस इन द बॉडी एंड प्रोवाइड्स अस एनर्जी. न्यूट्रिएंट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. उसी की वजह से हम सारा दिन पूरे एनर्जाइज रहते हैं. क्यों? क्योंकि हम खाते पीते रहते हैं. अंडरस्टूड? ऐसे ही जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं वो भी उनको भी फूड की जरूरत होती है. लेकिन जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं और जो हम हैं, हम सबके फूड के न्यूट्रिशन को लेने का मोड जो है वो क्या है? डिफरेंट है. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? किस तरीके से हम फूड ले रहे हैं, किस तरीके से प्लांट्स फूड ले रहे हैं, किस तरीके से एनिमल्स फूड ले रहे हैं, ये कहलाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? न्यूट्रिशन क्या है? इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. जिस तरीके से हम खाना खा रहे हैं और किस तरीके से हमारी बॉडी जो है उसको एनर्जी को यूटिलाइज कर रही है, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन. तो आइए देखते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटो मीन्स व्हाट? ऑटो मीन्स सेल्फ एंड हेट्रो मीन्स होता है कि वो जो एनिमल है, जो भी ऑर्गेनिज्म उस फूड को खा रहा है वो किसी और पर क्या है? डिपेंड है. तो यानी कि वो किसी और को खा रहा है, अदर्स. एंड ट्रॉपिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन. तो दैट मीन्स सेल्फ. ऑटोट्रॉपिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक मीन्स अदर्स न्यूट्रिशन. किसी दूसरे को वो ले रहा है. ऑटोट्रॉपिक जो एनिमल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर कॉल्ड प्लांट्स. दैट मीन्स कि द ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंडेंट ऑन देमसेल्व्स आर कॉल्ड autotrophs, and they are the example of autotrophs are plants. And heterotrophic nutrition are those type of nutrition in which the organisms are dependent on others. So that type of nutrition is called heterotrophic nutrition and the organisms are called heterotrophs. What we are?
हम क्या करते हैं, हम जाकर के रॉ मटेरियल्स बाहर से लेके आते हैं, किचन में बना के खा लेते हैं। तो हम क्या हैं, हम हेटेरोट्रॉप्स हैं, बिकॉज वी डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ऐसे ही कुछ अदर एनिमल्स भी हैं जो डिपेंडेंट हैं। कैसे, हम ह्यूमन तो है इंडिपेंडेंट, लायन भी डिपेंडेंट है, वो फॉक्स खाता है, वो डियर को खाता है, रैबिट भी डिपेंडेंट है, वो कैरेट खाता है। तो इमीडिएट तो अल्टीमेटली जो है, जो ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो है, एनिमल्स जो है, वो एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। और जो प्लांट्स है, प्लांट क्या करता है, ये अपना खाना खुद बनाता है। इट मेक्स देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और भी इसका पूरा प्रोसेस है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल्स। सो गिव मी वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ आप लोग। वेयर द फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड? जो प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है, हमने अभी भी देखा, तो इस प्लांट की जो फैक्ट्री है जहां पे खाना बन रहा है, वो है कहाँ फैक्ट्री? हमें तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। एंड हाउ प्लांट्स गेट द रॉ मटेरियल्स फॉर प्रिपेयरिंग फूड? और प्लांट्स जो है वो खाने को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स कहाँ से इकट्ठा कर रहा है, कैसे बना रहा है, ये हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, प्लांट की फूड फैक्ट्री किस पार्ट में होती है? प्लांट की फूड फैक्ट्री कहां पे होती है? वो होती है लीव्स में। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। यस, लीव्स में क्या होता है, प्लांट का खाना तैयार होता है। तो स्टूडेंट, जैसे फैक्ट्रीज में कुछ बनाने के लिए, कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए या प्रोडक्ट्स बनाने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है? कुछ रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, कुछ और चीजों की जरूरत होती है, और साथ में उसको प्रोसेस किया जाता है जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट रेडी होता है। तो सिमिलरली प्लांट में भी कुछ प्रोसेस होता है, कुछ रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है जिसके बाद में वो फूड रेडी होता है। तो वो हम देखेंगे कि कैसे, क्या चीज की जरूरत पड़ रही है और क्या वो कैसे प्रोसेस करता है। ओके, तो जो लीव्स हैं, लीव्स क्या करता है, फूड बनाता है, ये अभी हमने सुना। जो लीव्स में जो प्लांट है, उस प्लांट में क्या प्रेजेंट है, ये रूट्स प्रेजेंट है। तो जब हम पानी डालते हैं तो कहाँ डालते हैं, नीचे के लेयर में डालते हैं, यानी कि सॉइल में डालते हैं। तो सॉइल में वाटर भी प्रेजेंट है और मिनरल्स भी प्रेजेंट है। वाटर और मिनरल्स रूट्स के थ्रू, सॉइल में जो प्रेजेंट है रूट्स के थ्रू, वो कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं प्लांट्स में, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो कुछ वेसल्स होते हैं, कुछ पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके थ्रू जो वाटर है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो उसको क्या चाहिए, एक तो वाटर चाहिए प्लांट को रॉ मटेरियल में, और एक क्या चाहिए, क्या चाहिए उसको रॉ मटेरियल में, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लांट को। तो उसको कहां से मिला, वाटर तो कहां से मिल गया, उसको कहां से मिला, उसे मिला वाटर सॉइल से। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिलता है एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो वहां से उसको ले लेता है। नेक्स्ट है कि दोनों रॉ मटेरियल्स को मिल गए। अब क्या करेगा लीफ में कुछ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, वो सन की जो एनर्जी है, यानी कि लाइट एनर्जी को वो कैप्चर करता है, ट्रैप करता है। अंडरस्टूड? कैसे ट्रैप करता है, जो लीफ जो है, इस लीफ की जो लेयर होती है उसमें कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, उन पोर्स को। तो ये जो स्टोमेटा पोर्स हैं उसमें गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। ये क्लोरोफिल पिगमेंट क्या काम करता है, ये सनलाइट की जो एनर्जी है, सन एनर्जी जो है, इसको ट्रैप करके ले आता है। अंडरस्टूड? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक वाटर हो गया, सनलाइट हो गया और क्लोरोफिल हो गया। क्या बनता है, जो फूड बनेगा वो बनेगा ग्लूकोज। फूड बनता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, ग्लूकोज बनता है और वाटर रिलीज होता है। तो दैट मीन्स कि द प्रोसेस बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज सिंथेसाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड मेक द प्रोडक्ट ग्लूकोज एंड वाटर। दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। अब क्या बन गया, फूड बन गया। अब फूड जो है फिर पूरे प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे प्लांट क्या करता है, ग्रोथ करता है। उसको क्या मिलती है, उसको एनर्जी मिलती है। एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। यस, रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग फूड। कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं, एक वाटर हो गया और एक क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया।
present in the soil and taken by roots and transported by vessels. कहाँ से लिए जाते हैं? रूट्स के द्वारा लिए जाते हैं. और कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? वेसल्स के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा रॉ मटेरियल जो रिक्वायर्ड है. कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कहाँ से मिलता है? दे आर टेकन फ्रॉम एयर थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स. जो लीव्स के सरफेस पे टाइनी पोर्स प्रेजेंट है, ये देख रहे हो आप लोग टाइनी पोर्स. ये क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है. ठीक है, ऑन द प्रेजेंस ऑफ सरफेस ऑफ लीव्स. पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. लीव्स में क्या प्रेजेंट है? ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है. कहां पर? ये जो प्रेजेंट है ये क्या है? पिगमेंट प्रेजेंट है. इट कैप्चर्स द सनलाइट. ये क्या करता है? लाइट को कैप्चर कर लेता है. अभी बताया था मैंने, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. तो द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट. अंडरस्टूड? और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपरेशन, कोई चीज बनाना. तो लाइट क्या कर रहा है? कुछ क्या कर रहा है? बना रहा है. वो क्या बना रहा है? फूड बना रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. ये देखो, एक मैंने इक्वेशन बनाई है. कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल में हमें मिला और वाटर मिला प्लांट्स को. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ग्लूकोज जो जिसे कहते हैं हम. ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड एज अ फूड ऑफ प्लांट्स विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. किसके फॉर्म में उसको स्टोर कर लिया जाएगा प्लांट बॉडी में? स्टार्च के फॉर्म में. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ये आपका क्या हो गया? फूड मेकिंग प्रोसेस हो गया इन प्लांट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. क्या बोलते हैं इसे हम? फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट है, कुछ और भी प्लांट्स ऐसे हैं और एल्गीज ऐसे हैं जो क्या है कि एल्गीज ऐसे प्रेजेंट है जो जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. आपने देखा होगा कि जहाँ पर पॉन्ड एरिया या फिर जहाँ पर थोड़ा सा भी मॉइस्चर है, पानी वगैरह है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि स्लाइमी सा ग्रीन कलर का एक कुछ ऐसे लगा रहता है, स्लिपरी सा. वो जो होता है वो एल्गीज होते हैं. एल्गीज कौन से कलर के होते हैं? वो जो हम देखते हैं उन्हें, वो ग्रीन कलर के होते हैं. तो दे ऑल्सो कंटेन्स व्हाट? क्लोरोफिल. सो दे आर ऑल्सो ऑटोट्रॉफ्स. दे ऑल्सो मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. अंडरस्टूड? नेक्स्ट होता है, कुछ ऐसे लीव्स भी होंगे, आपने देखे होंगे, जो येलो कलर के होंगे, जो ब्राउन कलर के होंगे, जो पर्पल से कलर के होंगे, रेड कलर के होंगे. वो लीव्स भी क्या करते हैं? वो तो ग्रीन नहीं है, लेकिन वो भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है उनमें भी, और वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं. क्लियर ऑल ऑफ यू? तो स्टूडेंट्स, I hope you understand this learning session very well. So please like and share this video and subscribe your channel and hit the bell icon. Thank you.